मंगलवार को दिल्ली में सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली एनसीआर में कल 43 डिग्री तापमान दर्ज किया गया और यह भी कहा जा रहा है कि पिछले 11 साल का रिकॉर्ड जून के कल के दिन ने तोड़ दिया। अगले 4 दिनों तक दिल्ली में बारिश की संभावना नहीं है। ये खबर दिल्ली वासियों के लिए जो इंतजार कर रहे थे कि हो सकता है प्री मॉनसून हो जाए और इस चिलचिलाती गर्मी से, उमस भरी गर्मी से राहत मिले, लेकिन अभी आपको और इंतजार करना होगा और ये 4 दिन का इंतजार हो सकता है हफ्ते भर का हो जाए। ग्वालियर में 44 डिग्री, जयपुर में 41 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी खबर है। मंगलवार को दिल्ली में सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली एनसीआर में कल 43 डिग्री तापमान दर्ज किया गया और अगले 4 दिन तक कोई बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से नहीं जताई गई है। यानी अभी उमस भरी गर्मी, चिलचिलाती धूप का सामना दिल्ली वासियों को करना होगा। आज जून का आखिरी दिन है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में मॉनसून दूर है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी दिल्ली में मॉनसून आने में 4 दिन और लग सकते हैं। यानी तब तक दिल्ली वालों को बारिश का इंतजार करना ही पड़ेगा, कोई और विकल्प ही नहीं है। खास बात यह है कि कई जगहों पर काफी तेज गर्मी पड़ी है। कल दिल्ली में 43 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली लू की चपेट में रही। दिन भर गर्म हवाओं से लोग परेशान रहे। दिल्ली ही नहीं, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। मध्य प्रदेश से ग्वालियर में कल पारा 44 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में 41 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। यानी मॉनसून की बारिश से पहले गर्मी आपकी परीक्षा ले रही है। घर से निकलते वक्त आप सावधान रहिएगा। चलिए अब आपको दिल्ली में मौसम का अपडेट बताते हैं। कैसे गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर मिल रहा है। आज सुबह 5:30 बजे 30 डिग्री सेल्सियस था तापमान। अब आप बताइए, सुबह सुबह जब ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, लोग उसका आनंद भी लेते हैं, मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, योगा करते हैं, ऐसे में तापमान आपकी मुश्किल बढ़ा दे। कल दोपहर 43 डिग्री दर्ज किया गया और ये कहा जा रहा है कि कल का जो दिन था जून का 29 तारीख, वो पिछले 11 साल का गर्मी में रिकॉर्ड तोड़ गया दिल्ली में, क्योंकि इतनी गर्मी थी। लोग अपने घरों से निकलने को मजबूर थे क्योंकि उन्हें काम पर जाना था, लेकिन ये उनके लिए आसान नहीं था। मेरे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। हरीश हैं दिल्ली से, शैलेंद्र भदौरिया ग्वालियर से और बीकानेर से रौनक मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, सबसे पहले आपके पास आते हुए, शायद आप जहां खड़े हैं वहां वो फ्रेम अलग ही नजर आ रहा है, बता रहा है कि गर्मी कितनी ज्यादा है। कल का दिन बहुत ज्यादा मुश्किल था दिल्ली वासियों के लिए, लेकिन दुख की बात यह है कि आने वाला समय जल्दी राहत नहीं देगा। जी बिल्कुल पेवधी, कल की अगर हम बात करें तो कल जो अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है वो 43 डिग्री सेल्सियस है, जो कि इस पूरे सीजन का सबसे गर्म दिन है। जैसे कि हम पहले आशंका जताई जा रही थी, मौसम विभाग के द्वारा ये कहा गया था कि जो इस बार की जो गर्मी होगी वो ठंडी गर्मी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि लू देखने को हमें ना मिले, लेकिन कल जो है वो लू देखने, दिल्ली जो है वो पूरी लू की चपेट में थी। और अगर आज की बात भी करें तो आज भी जो मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान लगाया है उसमें यही कहा है कि आज भी लू देखने को मिल सकती है। दिल्ली वासियों को आज भी लू को झेलना पड़ सकता है और आने वाले जो 3 से 4 दिन हैं उसमें भी दिल्ली वासियों को कोई राहत की बात नहीं है। उसमें भी टेम्परेचर जो है वो लगातार 40 से ऊपर रहेगा। इसके अलावा जो मानसून की बात कर रहे थे कि जो मानसून की बात जो की जा रही थी, मौसम विभाग ने कहा था पहले कि पूर्वानुमान जो है वो मानसून का वो 15 जून का है। बाद में उसे डिले करके जून के आखिरी हफ्ते में किया गया, लेकिन अब जो बताया जा रहा है कि वो जुलाई के पहले हफ्ते में भी ऐसा हो सकता है कि हमें मानसून देखने को ना मिले। तो दिल्ली वालों के लिए जो है अभी राहत की खबर कोई नहीं है। लगातार 3 से 4 दिन अभी हीट वेव चल सकते हैं, यानी लू की चपेट में दिल्ली रहने वाली है। हर साल ये होता था कि मानसून जून के आखिरी सप्ताह तक आ जाती थी, लेकिन इस बार जो है वो मानसून भी बहुत देरी से है। तो बारिश की जो उम्मीद जो दिल्ली वासी लगा रहे थे वो भी हो सकता है इस बार पहले हफ्ते में जो हम जुलाई को देख रहे हैं वो नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो मौसम विभाग ने अंदेशा जाहिर किया था उससे दिल्ली वाले खुश तो थे, लेकिन ये उनके लिए एक और मुसीबत वाली खबर है कि अभी आने वाले समय में बहुत जल्दी मानसून नहीं होगा। शैलेश, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए कहा जाता है कि जैसे ही बारिश की शुरुआत होती है उसका हर कोना खुशनुमा हो जाता है। इतनी ग्रीनरी, नहरों का राज्य है, झीलों का राज्य है, लेकिन ग्वालियर एक ऐसा शहर है जो सबसे ज्यादा गर्मी से प्रभावित रहता है हमेशा। शैलेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे कनेक्शन हमारा कट चुका है। रौनक है बीकानेर से। रौनक, राजस्थान का हाल तो जग जाहिर है, वहां पर भी लोग प्रचंड गर्मी का सामना कर रहे हैं। वहां पर मौसम विभाग की तरफ से क्या अपडेट?
जी बिल्कुल, देखिए रेगिस्तान की बात करें, रेगिस्तान में पूरी तरह से सूरज जो है अपना यहाँ पर आसमान से जो है आग बरसा रहा है। अगर बात की जाए रेगिस्तान पूरी तरह से गर्मी की आगोश में है, चपेट में। अगर बात की जाए कल का जो तापमान रहा है 45 डिग्री के करीब बीकानेर का रहा है, और गंगानगर और चूरू की बात करूं तो वहां पर तापमान 45 से ऊपर जा पहुंचा है। यानी अब गर्मी पूरी तरह से अपना यहाँ पर जो है वो विकराल रूप दिखा रही है। देखिए दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं रेगिस्तान के शहर में पूरी तरह से सन्नाटा है। एक तस्वीर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, बीकानेर के जूनागढ़ किले के बाहर मैं मौजूद हूँ। ये वो इलाके है सूरसागर झील के बाहर का नजारा है, जहां पर लोगों की आवाजाही रहती है, लोग घरों से आते हैं क्योंकि ठंडी हवाएं यहाँ पर झील के किनारे चलती है। लेकिन जो झील की तस्वीर है वो बिल्कुल इस बार अलग है। पूरी तरह से सन्नाटा यहाँ पर झील पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ झील का पानी भी यहाँ पर सूख गया है, तो कहीं ना कहीं गर्मी का असर पूरी तरह से रेगिस्तान के इन इलाकों में देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, वो ये कि इस बार गर्मियों में जो दिन की शुरुआत है वो दोपहर जैसी हो रही है। यानी शुरुआत ही इतनी गर्म है, तो आप अनुमान लगाइए कि जब 3 और 4 बजते हैं दोपहर के, तब कितना ज्यादा गर्मी का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो रेगिस्तान में कहा जाता है कि जितनी ज्यादा रेत गर्मियों में गर्म होती है, सर्दियों में उतनी जल्दी ठंडी होती है। तो कहीं ना कहीं जो मौसम की मार है वो रेगिस्तान का जो स्थानीय निवासी है वो यहाँ पर झेल रहा है। यानी पूरी तरह से सड़कों पर सन्नाटा है, दूसरी तरफ रेगिस्तान जो है पूरी तरह से यहाँ पर गर्मी की चपेट में। लेकिन एक जानकारी मैं दे दूं कि बॉर्डर से सटे हुए जो इलाके हैं, जहाँ पर जो बीएसएफ के जवान तैनात है देश की सुरक्षा में, हाँ 45 से भी ऊपर पारा चला गया है। यानी तो कुल मिलाकर जो रेगिस्तानी बियाबान इलाके हैं वहां पर पूरी तरह से गर्मी का असर देखने को मिला। मौसम विभाग की माने आने वाला पूरा सप्ताह जो है इसी तरह गर्म रहने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कुल मिलाकर जून का महीना जाते जाते बेहद ज्यादा गर्मी लेके आया है। बारिशों का सीजन की बात करें, मानसून की बात करें, तो हर साल की तरह इस बार भी डिले जो है वो यहाँ पर कहा जा रहा है। जी, और अभी कोई आसार दूर दूर तक लग भी नहीं रहे और लोग कितने परेशान हैं। शैलेंद्र जुड़ चुके हैं क्या मेरे साथ? शैलेंद्र, आवाज मिल पा रही है? ठीक है, उनसे लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। शैलेंद्र हमें बताएंगे कि मध्य प्रदेश का हाल क्या है। लेकिन राजस्थान के बीकानेर में 45 डिग्री पर तापमान पहुंच चुका है। और आपको अपडेट दे दूं, श्रीगंगानगर का हाल भी कुछ ऐसा ही है, 45.8 डिग्री पर पहुंचा है। चूरू में 45.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो राजस्थान में एक सप्ताह तक गर्मी बरकरार रहेगी, आप इसे मानकर चलिए। और यही हाल कमोबेश दिल्ली का भी है। मौसम विभाग की तरफ से पहले प्री मानसून का अंदेशा जताया गया था, लेकिन अब लोगों को सिर्फ निराशा हो रही है, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे कि मानसून आए और उन्हें इस गर्मी से राहत मिले, वो अपने घरों से निकले। लेकिन शैलेंद्र, मध्य प्रदेश का हाल आप बता दीजिए फौरन कि मौसम विभाग क्या कहता है, और ग्वालियर में और कितना ज्यादा जो तापमान है वो लोगों को परेशान करेगा? देखिए पयोधी, अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो अगर पूरी जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, मालवा निवाड़ का क्षेत्र, वहां तो लगातार 19 जून के बाद बारिश का दौर शुरू हो गया। लेकिन अगर ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो भले ही मौसम विभाग ने ये कहा था कि 19 जून को यहाँ मानसून दस्तक दे देगा, लेकिन ये ग्वालियर चंबल संभाग के 5 से 7 जिले ऐसे हैं जहाँ तापमान जो है लगातार 40 डिग्री के पार बना हुआ है। न केवल ग्वालियर का कल जो तापमान है वो 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, उसके अलावा भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर और शिवपुरी, ये वो जिले हैं जहाँ पर 40 डिग्री के पार जो है तापमान रहा था। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि जो राजस्थान में चक्रवाती घेरा बन रहा था या बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवाती घेरा बनता है वो उसकी जो नमी का दबाव है वो बेहद कम है, और ये मध्य प्रदेश के इस हिस्से तक आते आते वो बहुत धीमा पड़ जाता है और यहाँ पर इसीलिए मानसून सक्रिय नहीं हो पा रहा है। उसका असर पश्चिमी मध्य प्रदेश में तो देखने को मिल रहा है, लेकिन इस इलाके में देखने को फिलहाल नहीं मिल रहा है। मौसम विभाग की उम्मीद का जो अनुमान है उसके अनुसार 4 से 5 दिन यानी लगभग 5 जुलाई तक और ग्वालियर चंबल वासियों को और मध्य प्रदेश के तमाम जो और इलाके ऐसे हैं जहां भीषण गर्मी का सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है, उसकी राहत जो है लगभग 4 से 5 जुलाई को जब मानसून यहाँ दस्तक देगा तब जाकर राहत मिल पाएगी। अभी हम जिस तरीके से लगातार देख रहे हैं कि गर्मी जो है लगातार बढ़ रही है। अगर पूरे एक सप्ताह की हम बात करें तो ग्वालियर चंबल संभाग का तापमान लगातार 40 डिग्री के पार रहा है, और धीरे धीरे ये जो तापमान है वो जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 40 डिग्री से शुरू होकर कल 44 डिग्री तक पहुंचा था, और आज भी ये पूरा अनुमान है कि 43 से 44 डिग्री आज भी ये तापमान रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मिलाकर राजधानी दिल्ली में, जो राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, तीनों ही राज्य हर बार गर्मी का प्रचंड रूप देखते हैं, लेकिन हर बार लोगों को उम्मीद होती है कि मौसम विभाग अगर ये अंदेशा जता रहा है कि प्री मानसून होगा, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को इंतजार ही करना पड़ा है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही है।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.